भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन आने में देर नहीं है, लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करें। चुनाव के आयोजन की तर्ज पर होगा वैक्सीन का वितरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां हुई शुरू। प्रदेश में फिर मिले 1700 से ज़्यादा मरीज। पॉजिटिविटी दर 5.5% तक पहुंची। महिला उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में ऊंचाई में मिलेगी 3 सेंटीमीटर की छूट। और राज्य में 4 नए टाइगर सफारी बनेंगे। नए अभयारण्य की स्थापना पर भी विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के साथ ही अन्य देशों में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। यह कार्य आखिरी दौर में है। भारत जो भी वैक्सीन देगा वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी और उसके उपयोग की देशव्यापी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल कोविड-19 वैक्सीन वितरण और उसके प्रशासन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने में देर नहीं है, लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करना ही है। वैक्सीन आने के पश्चात किसी कितना डोज देना होगा यह तय नहीं है। हमें वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान का कार्य काफ़ी लंबा चलेगा। इसके लिए टीम भावना से कार्य करना होगा। नीति आयोग के डॉक्टर बी.के. पाल ने बताया कि वैक्सीन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी। इलेक्शन बूथ की तरह दल गठित कर एकत्र होकर अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। मोटे तौर पर अभी प्राथमिकता क्रम में सर्वप्रथम फ्रंटलाइन वर्कर्स, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और उसके पश्चात 65 वर्ष से कम आयु के रोगियों को वैक्सीन देना प्रस्तावित है। प्राथमिक समूह में करीब 30 करोड़ लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। इसकी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य संचालन समिति बनाई जा चुकी है। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। जिला टास्क फोर्स भी बना दिए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित होंगे। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा। वैक्सीन आने पर परिवहन व्यवस्था, ड्राई स्टॉक, कोल्ड चेन स्पेस, नवीन कोल्ड चेन फोकल पॉइंट का विस्तार, मॉनिटरिंग, वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। वर्तमान में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण कार्य में समाज को भी शामिल किया जाएगा। सामाजिक संगठन जैसे एनसीसी, एनएसएस और युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। राज्य में कोविड-19 की समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश में 3 नवंबर से कोरोना के सक्रिय मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या जो हफ्ते भर पहले 8,044 रह गई थी, अब बढ़कर 12,979 हो गई है। कल मिले 1,711 मरीजों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,96,511 हो गए हैं। हालांकि इनमें से 1,80,349 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा और शिवपुरी सहित करीब दर्जन भर जिलों में बीते हफ्ते से पॉजिटिविटी दर भी तेजी से बढ़ी है। प्रदेश में गत 7 दिनों में भोपाल की पॉजिटिविटी दर 12% है, वहीं इंदौर की 10% है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर भी 5.5% हो गई है। इंदौर जिले में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 को पार कर गया। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 91.8% तथा मृत्यु दर महज 1.6% है। मध्य प्रदेश में प्रति 10 लाख मरीजों पर परीक्षणों की संख्या 41,734 है। कुल मरीजों में से 59% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता लाने और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। सतना जिले में कोरोना वायरस के 11 नए मरीज मिले हैं, जबकि 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
शाजापुर जिले में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। मंडला में कल 4 नए कोरोना पीड़ित मिले। निवाड़ी में कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें, मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। ग्वालियर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब दुकानें खोलने का समय 10 से घटाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया है। विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों को बुलाने पर इसकी लिखित सूचना पहले देनी होगी। रायसेन जिले के सांची में नवंबर में आयोजित होने वाला महाबोधि महोत्सव और सांची मेला प्रतीकात्मक ही रहेगा। नरसिंहपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए योग परामर्श और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 8 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। धार में 42 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और कल 21 रोगी ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। उज्जैन में 16 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, वहीं 28 नए संक्रमित मिले हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर शिव कुमार अवस्थी ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के केवड़िया में 2 दिन के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन को लोकसभा आयोजित कर रही है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष और सम्मेलन के अध्यक्ष ओम बिरला भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती देने वाली महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पहले महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब यह 155 सेंटीमीटर रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 4000 बंदियों की पैरोल 2 माह और बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार बंदियों के अपने परिजनों से मिलने पर लगी रोक भी 1 नवंबर से हटा चुकी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत जेल में बंदियों से मुलाकात पर भी रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा में 4 नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बना रही है। वहीं सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभयारण्य की स्थापना पर भी काम चल रहा है। उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बादामगढ़ में वन विभाग की बैठक के दौरान वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अधिनियम लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में बांस मिशन को तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनवासियों को उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा बांस उत्पादन के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक सड़क हादसों में 8,379 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 36,666 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में दी गई। डॉक्टर राजौरा ने बैठक में सड़क सुरक्षा संबंधी नोडल एजेंसियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट को समन्वय पूर्वक बेहतर कार्य कर दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को सड़क सुरक्षा के लिए 16 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के समुचित उपयोग पर सहमति व्यक्त की गई। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। इसे देव उठनी 11 भी कहते हैं। आज से धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाते हैं। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन में इस अवसर पर 3 दिवसीय कालिदास समारोह की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। वहीं खंडवा के सभी मंदिरों में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु अपने घरों में भी देव उठनी 11 का पर्व भक्ति भाव से मनाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधान खत्म करने जा रहा है। ऐसा होने पर 10वीं 12वीं के फेल परीक्षार्थी 1 साल में 2 बार मूल परीक्षा दे सकेंगे। दूसरी बार परीक्षा पास करने पर उनकी मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं होगा।
मंडल ने इस बारे में तैयारियां पूरी कर ली हैं। नई व्यवस्था अगले सत्र से शुरू होगी। मंडल चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया का कहना है कि नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है। ऐसा करने से विद्यार्थियों का हौसला बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि बच्चों के मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव नहीं पड़े कि वह सप्लीमेंट्री के जरिए पास हुए हैं। आखिर बच्चों के मन में यह बात क्यों आने दें। गौरतलब है कि मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 12 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपचुनाव हारने के बाद कल मंत्री पद छोड़ दिया। इससे पहले उपचुनाव हारने वाले पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन प्रतीक हजेला ने इस अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने गौ अभ्यारण्य सालरिया में निर्मित गौ काष्ठ का उपयोग मुक्तिधाम एवं अन्य आयोजनों में करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में बाजरा खरीदी में अनियमितता पर 2 समिति प्रबंधक निलंबित कर दिए गए हैं और बाजरा सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली गई है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी नागरिकों को दी जाएगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। मोदी बोले अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए याद किए जाएंगे। गुना जिले में 12 दिसंबर को होने वाले नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ता संघ के साथ बैठक कर इसमें सहयोग करने की अपील की और मंदसौर कलेक्टर ने औद्योगिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए हवाई पट्टी को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा वैक्सीन आने में देर नहीं है, लेकिन तब तक सभी सावधानियों का पालन करें। चुनाव के आयोजन की तर्ज पर होगा वैक्सीन का वितरण। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियां हुई शुरू। प्रदेश में फिर मिले 1700 से ज़्यादा मरीज। पॉजिटिविटी दर 5.5% तक पहुंची। महिला उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में ऊंचाई में मिलेगी 3 सेंटीमीटर की छूट और राज्य में 4 नए टाइगर सफारी बनेंगे। नए अभ्यारण्य की स्थापना पर भी विचार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।